जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग स्क्रीन पर देख के समझ गए होंगे आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसी को हुए अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों के फलस्वरूप जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे क्या हो गया, जैसे हो गया चीनी हो गया, चीनी हो गया, चीनी हो गया और प्लस पानी हो गया, क्या पानी हो गया। और ये मिलकर क्या बनाए, ये बनाए शीरा बनाए, क्या बनाए शीरा बनाए। ये देखिए ये दोनों क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। और जो बनता है शीरा उसी को ही उत्पाद कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को अभिकारक कहते हैं और अभिकारक के फलस्वरूप जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया कहाँ कहाँ होता है, जैसे कहाँ कहाँ होता है, भोजन का पाचन में, श्वसन में, लोहे का जंग लगना, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। और दही का दूध से बनना, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे का जंगना। अब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसे हम कैसे पहचानेंगे, कैसे, उसे हम कैसे पहचानेंगे। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो हम उसे कैसे पहचानते हैं, देखिए अवस्था चेंज हो जाता है, अवस्था चेंज हो जाता है। रंग में परिवर्तन, जैसे लोहे में जंग लग गया तो वो रिएक्शन हुआ तो उसमें परिवर्तन होगा ही। और तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है, गैसों का भी उत्सर्जन होता है। अब रासायनिक अभिक्रिया को कैसे प्रदर्शित करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे प्रदर्शित करते हैं। पहले देखिए उत्पाद को लिखते हैं, उत्पाद को लिखते हैं, फिर पहले अभिकारक को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर जिंक सल्फेट है, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद राइट हैंड साइड उत्पाद को लिखते हैं ऐसे। अब रासायनिक समीकरण देखते हैं। अब रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को संतुलित किसे कहते हैं, संतुलित कैसे करते हैं। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो निर्माण किया जाता है, जैसे आवेश का ना तो निर्माण होता है, ना विनाश होता है, ना ऊर्जा, उसी प्रकार ना तो विनाश होता है। अब रासायनिक अभिक्रिया से पहले उसके पश्चात उस प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, दोनों की संख्या समान होनी चाहिए। अब देखिए इसको संतुलित कैसे करेंगे, चलो पहले रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र को 4 बॉक्स में बना लेना है, 4 बॉक्स में बना लेना है। क्या करना है, 4 बॉक्स में बना लेना है। जैसे फेरस की संख्या कितनी है, फेरस की संख्या कितनी है, फेरस की संख्या, लोहे की संख्या 1 है। अभिकारक की संख्या यहाँ पर क्या दिया गया है, अभिकारक की संख्या, किसकी, अभिकारक की संख्या दी गई है, दी गई है यहाँ पर अभिकारक की संख्या, यहाँ पर उत्पाद की संख्या। और ऑक्सीजन की संख्या 1 है और उत्पाद में 4 है, तो संतुलित नहीं है ये द्रव्यमान। अब देखिए संतुलित करने के लिए एक बात को ध्यान रखना, पहले सबसे ज्यादा संख्या जिसकी है उसी को संतुलित। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4, और हम पहले ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। यहाँ पर यदि हम 4 से गुणा कर देंगे तो ये संतुलित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। यहाँ पर 4 से गुणा कर दें। अब ये तो ऑक्सीजन 4 उत्पाद की साइड और आपका दोनों साइड बराबर है। अब फेरस की संख्या 3 है, यहाँ पर 1 ही है, तो हम यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, ये भी बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पर 8 है, तो हाइड्रोजन बराबर नहीं, यहाँ पर हम 4 से गुणा कर देंगे, तब ये भी 8 हो गया और ये सब संतुलित हो गए। पहले सबसे ज्यादा संख्या जिसकी होगी उसको संतुलित करेंगे, फिर उससे कम, उससे कम, फिर चारों सभी अभिकारक और उत्पाद की संख्या बराबर हो जाएगी। अब देखते हैं अगला। अब देखिए यदि ठोस को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठोस को यस से प्रदर्शित करते हैं, द्रव को लिक्विड यस जल से प्रदर्शित करते हैं, और गैस को जी से प्रदर्शित करते हैं, और जेली विलयन को एक्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब समझिए, अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, वैसे तो 4 होते हैं। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब होता है जुड़ना, जब जब 1, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या होते हैं, अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया। जैसे कार्बन का दहन C और O2 मिलकर क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं।
ऊष्माक्षेपी रिएक्शन किसे कहते हैं? नाम से पता चल, ऊष्माक्षेपी मतलब कि जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है। जब रिएक्शन कराते हैं जिसमें, जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन हम किस लिए करते हैं? ऊर्जा के लिए। इसमें अपक्रिया हुआ तो हमें ऊर्जा मिली, इसी को कहते हैं ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। जिन अपक्रियाओं में उत्पाद का निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। जैसे मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है और उसमें भी रिएक्शन होता है। और देखिए श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। श्वसन भी एक, अब देखिए वियोजन अपक्रिया, नाम से पता चल रहा है। वियोजन मतलब होता है बिखरना, टूटना। संयोजन, वियोजन एक दूसरे के उल्टे हैं, इसे कहते हैं संयोजन, वियोजन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन अपक्रिया में एकल बंध टूटकर दो या दो से अधिक तत्वों में उत्पादक बनते हैं, उसी को ही वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे हो गया ये, जैसे हो गया चूना, हो गया चूना, पत्थर टूट गया, क्या बना है? टूट गया, और उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, उसके बाद ऐसे ही बनता है। अब देखिए वियोजन अपक्रिया क्या है? वैद्युत वियोजन, धारा के द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा वियोजन होता है। और प्रकाशी वियोजन भी होता है। क्या होता है? प्रकाशी वियोजन भी होता है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी एक दूसरे के क्या है? उल्टे हैं। इसमें क्या होता है? इसमें ऊर्जा देकर तोड़ा जाता है। जिन अपक्रियाओं अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा होता है, दी जाती है, उसी को ही ऊष्माशोषी कहते हैं। विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। देखिए विस्थापन मतलब होता है अपने जब अधिक इन अपक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके स्थान से विस्थापित कर देते हैं, उसी को ही विस्थापन। जैसे फेरस और कॉपर में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? फेरस है। फेरस जो है कॉपर को हटाएगा, यहाँ से हटो तो हम आएंगे यहाँ। तो देखिए फेरस ने इसको हटा दिया, यहाँ पर फेरस सल्फेट हो गया, और कॉपर इसमें मजबूत जो है कमजोर को हटा देता है, उसी को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अब देखिए द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? ये है, इसमें क्या होता है? केवल आयनों का, इन अपक्रियाओं में उत्पाद का निर्माण दो आयनों के आदान प्रदान से होता है। क्या होता है? दो आयनों के आदान प्रदान से होता है, इसी को ही द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अब इसी को ही द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उपचयन किसे कहते हैं? अपचयन किसे कहते हैं? देखिए उपचयन जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की ह्रास होती है, उसे उपचयन कहते हैं। अपचयन जिसमें एक दूसरे को, उपचयन अपचयन एक दूसरे के उल्टे हैं। संयोजन वियोजन एक दूसरे के उल्टे हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी एक दूसरे के उल्टे हैं, विलोम है बस। उपचयन किसे कहते हैं? जिसमें क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास, इसे उपचयन ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे CO2 में क्या हुआ? ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। अब इन अपक्रियाओं में कॉपर, देखिए वियोजन किसे कहते हैं? उपचयन। देखिए रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? वह अपक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अपक्रिया होती है, उसी को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? अब देखिए दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं का प्रभाव। संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण मतलब होता है क्षतिग्रस्त है, कोरोजन। संक्षारण मतलब होता है विकृत हो जाना। जब कोई धातु ऑक्सीजन की आंद्रता, जैसे हम खुले आंद्रता में जिसमें धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाता है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत या ताबे हरी संचार हो जाए। जैसे क्या होता है कि यदि हम किसी वस्तु को खुले स्थान पर रख दे तो वो रिएक्शन कर जाता है, उसी को संक्षारण कहते हैं, खराब हो जाता है। अब देखिए विकृत गंधिता किसे कहते हैं? विकृत गंधिता किसे कहते हैं? देखिए विकृत गंधिता नाम से पता चल रहा है। विकृत गंधिता मतलब कि बैड स्मेल कहते हैं। मतलब कि विकृत मतलब होता है, विकृत मतलब होता है, क्या होता है? विकृत मतलब खराब हो जाना, गंधिता मतलब गंध होना, विकृत मतलब खराब हो जाना। क्या होता है? खराब हो जाना। और गंधिता मतलब सुगंध होता है। क्या है? जब खराब सुगंध आए उसी को ही विकृत गंधी कहते हैं। जैसे कि देखिए वसा युक्त एवं तैलीय खाद्य सामग्रियों के वायु के संपर्क में आने पर
उपचयित हो जाती हैं, जिसमें उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसको रोकने के लिए क्या उपाय है? विद्युत रोधी बर्तनों का इस्तेमाल जो है, कुरकुरा को हम पैकेट में रखते हैं, जिससे विकृत गंधिता नहीं होती है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में अवश्य बताएं दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है।